अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंतहाई अहम मामला है जिसकी तरफ आपको भी मुतवज्जह करना चाहूँगा और आपके तवस्सुत से हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत इराक़ की भी तवज्जो चाहूँगा, क्योंकि ये मामला ज़ायरीन से मुतल्लिक़ है। एक बड़ी तादाद जो है वो ज़ायरीन की हमेशा पाकिस्तान से आशूरा मुहर्रम के लिए या अरबईन हुसैनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए करबलाए मुअल्ला रवाना होती है, लेकिन हर मरतबा उनके लिए कुछ मुश्किलात होती हैं। लेकिन इस मरतबा तो मुश्किलात की इंतहा हो चुकी है, क्योंकि मुसलसल पाकिस्तान में ज़ायरीन जो हैं वो मुंतज़िर हैं, लेकिन इराक़ की तरफ से वीज़ों में ताख़ीर हो रही है और उस ताख़ीर की वजह से बहुत ज़्यादा बेचैनी जो है वो आवाम में पैदा हो रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात आवाम में पैदा हो रही हैं। बहुत से ऐसे काफ़िले जो बाय रोड इराक़ जाते हैं वो इस वक्त क्वेटा में मौजूद हैं, कुछ इस वक्त ताफ्तान के रास्ते पर हैं, लेकिन अभी तक उन तक इराक़ी वीज़ा नहीं पहुंचा। बार बार उनको यकीन दहानियाँ करवाई गई कि आप तक वीज़े पहुंच जाएंगे। ख़ुद इराक़ी कंपनियों की तरफ से ये कहा गया कि 7 रोज़ के अंदर अंदर इराक़ी वीज़ा जो हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अब तकरीबन 20 दिन से ज़्यादा अरसा हो गया है। ईद उल अज़हा के बाद से अब तक बहुत कम वीज़े जो हैं वो जारी हुए हैं और बुनियादी वजह ये बताई जाती है वहाँ पर कि वहाँ का जो सिस्टम है वो बैठा हुआ है, वो काम नहीं कर रहा। उनका डिजिटल सिस्टम जो है वो नाकारा है या बोसीदा है या उसमें क्या मसला है, इस वजह से जो प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं हो रहा। इस प्रोसेस मुकम्मल ना होने की वजह से पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और मुसलसल हर रोज़ ये कहा जाता है कि अगले रोज़ जो है वो वीज़े आ जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई शुनीद नहीं है कि वीज़े कब आएंगे। हतमी बात नहीं बताई जा रही आवाम को कि ये वीज़े कब आएंगे और कब लोग जो है आज़िम करबलाए मुअल्ला होंगे। अभी तक लोग बहुत परेशानी में हैं। इस परेशानी को जो है वो देखना चाहिए इराक़ी हुकूमत को, खुसूसन यहाँ पर जो सफ़ीर मोहतरम हैं इराक़ के, उनको इस मामले की तरफ जो है मैं तवज्जो दिलाता हूँ कि वो इस मामले को देखें कि क्यों पाकिस्तानी ज़ायरीन के साथ ये मसला दरपेश आता है। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म जो कि वज़ीर ख़ारजा भी हैं इसहाक़ डार साहब, कि वो इस तरफ मुतवज्जे हों। ये बहुत अहम मामला है, बहुत हसास मामला है। आवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद है, वो आशूरा मुहर्रम के लिए जाना चाहती है, लेकिन उनके पास अभी तक वीज़े नहीं हैं। सिर्फ चंद रोज़ बाकी हैं आशूरा मुहर्रम में और लोग इस वक्त, कुछ लोग जो हैं वो बाय एयर जो जाना चाहते हैं वो इस वक्त मुंतज़िर हैं, कुछ लोग क्वेटा में इस वक्त मुंतज़िर हैं, कुछ लोग जो सिंगल एंट्री वीज़ा जब मिल रहा था ईरान का, वो लोग ईरान की ज़ियारत करके इस वक्त कुम में मौजूद हैं और कुम से वो चंद्र के ज़रिए इराक़ जाना चाहते हैं, वो इस वक्त कुम में मौजूद हैं। एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की जो है फंसी हुई है, उनके पास जो है वो राशन ख़त्म हो रहा है, उनके पास जो स्टे का वक्त था वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें इराक़ी वीज़ा नहीं मिल रहा। यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने इराक़ में अपनी ग्राउंड सर्विसेज तक बुक की हुई हैं, उन्होंने अपनी एयरलाइन टिकट्स बुक किए हुए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इराक़ी वीज़ा नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से आम ज़ायरीन जहाँ पर परेशान हैं, वहीं पर जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हैं और इस परेशानी की वजह से बददिली बढ़ रही है। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद जो है वो हमेशा अरबईन हुसैनी के लिए या आशूरा मुहर्रम के लिए पाकिस्तान से जाती है। मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि ईरान के बाद पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर सबसे बड़ी तादाद में ज़ायरीन जो हैं वो इराक़ जाते हैं। एक बड़ा जो है वो ज़र मुबादला जो है वो काम आता है इराक़ी हुकूमत के, लेकिन पाकिस्तानियों के साथ मुसलसल इस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है जो कि किसी सूरत भी मुनासिब नहीं है। ब्रादर मुल्क इराक़ के साथ जो है पाकिस्तान के बहुत अच्छे और बहुत तारीख़ी ताल्लुकात हैं। इन ताल्लुकात को मद्देनज़र रखते हुए गुजारिश है कि इस मामले की तरफ तवज्जो की जाए कि क्यों पाकिस्तानी ज़ायरीन के वीज़े जो है वो लेट किए जाते हैं। ये इंतहाई अहम मामला है। ईरानी ज़ायरीन के लिए वीज़ा पॉलिसी फ्री है, इंडियन ज़ायरीन के लिए भी मुश्किलात नहीं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किलात अगर पेश आती हैं तो वो पाकिस्तानी ज़ायरीन को आती हैं। जो ज़ायरीन इस वक्त मुंतज़िर हैं आशूरा मुहर्रम के लिए, करबलाए मुअल्ला जाना चाहते हैं, नजफ़ अशरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए जो है उनकी मुश्किलात को देखते हुए इस मामले का नोटिस लिया जाए।
وزیر اعظم پاکستان خود اس معاملے کا نوٹس لیں، وزیر خارجہ سے اپیل ہے کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیں، عراقی سفیر محترم سے گزارش ہے کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیں، اس کے ساتھ ساتھ شیعہ قیادت کے ساتھ بھی جو ہے وہ التماس ہے ان سے کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیں اور وہ اپنا اثر و رسوخ بھی استعمال کریں۔ آیت اللہ حافظ بشیر نجوی صاحب اس وقت عراق میں موجود ہیں، وہ پاکستان کے ایک بڑے نمائندہ ہیں، ان کا اپنا ایک اثر و رسوخ ہے، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس معاملے کی طرف متوجہ ہوں تاکہ پاکستانی زائرین کے یہ معاملات جو ہیں وہ حل ہو سکیں، یہ مسائل ختم ہو سکیں اور یہ زائرین جو ہے وہ کربلائے معلیٰ میں عاشورہ محرم بھی جو ہے اس کے لیے وہاں پر جائیں، اپنی عقیدت کا اظہار کریں اور اس کے ساتھ اربعین حسینی کے لیے بھی انہیں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو دست بدستہ گزارش یہ ہے کہ اس طرف متوجہ ہوا جائے اور اس معاملے کو جلد سے جلد حل کیا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔